अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। आज मैंने बहुत अच्छी तहरीर पढ़ी तो सोचा क्यों ना इसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। सुनाने से पहले मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये मेरी लिखी नहीं है और एज अ राइटर मैं इस चीज़ से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ कि जब आपकी किसी लिखी तहरीर का नाम किसी और को मिल जाता है तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि मैं ख़ुद इस चीज़ से गुजरी हुई हूँ। तो मुझे पता है बहुत सी ऐसी तहरीरें, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो मैंने लिखी लेकिन उसका ना तो मुझे क्रेडिट मिला बल्कि मेरा नाम ही नहीं आया। खैर तहरीर की तरफ आते हैं। तहरीर में लिखने वाले ने क्या खूब लिखा है। वो कहता है, औरत का वो वस्फ जो उसे मर्द से अलग बनाता है। हल्का अहबाब में एक साहिब हैं जो कि रब के काफ़ी करीब हैं, फ़ी ज़माना अच्छे अखलाक के मालिक हैं, ज़्यादा बात नहीं करते, बस अपने आप से मतलब रखते हैं। कल इत्तेफाक से वक्त ने साथ दिया और गुफ्तगू हुई एक हासे वक्त तक। बात का मौजू तो नहीं था मगर एक साहिब ने शादी से मुतल्लिक बात छेड़ी, जिस पर यह साहिब बोले कि मुझे औरत से बेइंतहा खौफ आता है। सब हंसने लगे मगर मुझे कुछ अजीब लगा तो मैंने कहा, शहजादे ऐसा क्यों? तो वो कहने लगा, दौलत नहीं मिलेगी तो ज़िंदगी बसर हो जाएगी, किराए के घर में ज़िंदगी बसर हो जाएगी, हालत सख्त हो तो ज़िंदगी बसर हो जाएगी, मगर औरतों में अगर औरत ना मिले तो ज़िंदगी नहीं ईमान से भी हाथ धोने पड़ते हैं। इस शहजादे से मुतल्लिक मैं कशमकश में था काफ़ी अरसे से, मगर जब उसने ये बात की तो मैं समझ गया कि वह किस मकाम और मर्तबे का बंदा है। जब उसने कहा कि ज़िंदगी और ईमान दोनों से हाथ धोना पड़ जाते हैं तो मैंने कहा, वजाहत नहीं करोगे? तो वो बोला, औरत के पास अक्ल आती है, शऊर आता है, रुतबा आता है, दर्जा आता है, मगर वो एक सिफ्त जो मर्द से ज़्यादा रुतबा रखती है और वो है ईमान। एक औरत का ईमान मुकम्मल होता है जबकि मर्द का ईमान अधूरा होता है, जो कि निकाह के बाद पूरा हो जाता है। ये कहकर कहने लगा, मुझे बताओ कि औरत को फ़कत जिस्म की ज़रूरत पूरी करने के लिए लाया जाता है या फिर घर के काम काज के लिए? मैंने कंधे उचकाते हुए कहा, पता नहीं। वो बोला, औरत गुनाहगार मर्द को रब से मिला सकती है और औरत ही वो हस्ती है जो एक परहेजगार शख्स को गुनाहगार बना देती है। मैंने कहा, वो कैसे? तो वो रो पड़ा, कुछ इस तरह के बस इसकी आंखें भीग गई और इतनी भर गई कि आंसू टपक पड़े। बोला, मुझे औरत ज़ात से खौफ आता है क्योंकि मैं उसके रहमो करम पे हूँ, मेरी नस्ल उसके रहमो करम पे है। अगर मेरे हिस्से में आई औरत को मेरे थोड़े हलाल पैसे की बजाय मेरे ढेरों हराम पैसे पसंद आए तो मैं हलाक हो गया, और ना सिर्फ मैं, मेरी नस्ल भी जहन्नम की आग बनेगी। अगर मुश्किल वक्त आन पड़ा और मेरे हिस्से में आई औरत बेसब्री और बेयकीनी रखने वाली हुई तो मैं हलाक हो गया। ज़िंदगी का सफ़र तन्हा नहीं बसर किया जा सकता, मगर हम सफ़र ही ऐसा हो कि ज़िंदगी हराम हो जाए तो फिर सफ़र भी गया और आखिरत भी। मुझे खौफ आता है औरत ज़ात से, मगर मुझे रश्क आता है उस मर्द की खुशबख्ती पर जिसकी बीवी उसे कहे, माल कहाँ से लाए हो, और पूछे हलाल का है तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर हराम का है तो हमारे रास्ते अलग। कसम खुदा की, अगर औरत हलाल मांगे तो मर्द की ज़िंदगी भर जाती है। मुझे रश्क आता है उस मर्द पर जिस पर मुश्किल वक्त आए और उसकी औरत उसे सब्र सिखाए, उसका मजबूत सहारा बने कि वक्त गुजर जाएगा, बस आप मेरे पास हैं तो सब है। मुझे रश्क आता है ऐसे मर्द पर जिसकी नस्ल ऐसी औरत के सुपुर्द की जाती है जो रब से मोहब्बत करवाना जानती है, जो सब्र करना जानती है, जो सब्र करवाना जानती है, जो साबित कदम रहना सिखाना जानती है। मुझे रश्क आता है उस मर्द पर जिसकी औरत हर हाल में गुजारा कर लेती है मगर अपने मुजाजी खुदा पर इस तरह जान निछावर करती हो कि उसके आसपास किसी दूसरी औरत को भटकने भी ना दे। यही वो पहलू है कि औरत मर्द का निस्फ ईमान होती है, क्योंकि कुरान कहता है मर्द को अपनी औलाद और माल बेहद अजीज़ होता है, ये उससे कुछ भी करवा सकते हैं, और साथ ये कि औरत मर्द ज़ात की कमज़ोरी है। अब अगर मर्द के हिस्से ऐसी औरत आए जो उसकी बर्बादी में और इजाफा करे तो दुनिया भी गई और आखिरत भी। मगर औरत अगर ऐसी हो कि हकीकी औरत हो, फिर वो एक गुनाहगार को भी सही मायनों में अशरफ करने का हुनर जानती है। वो कहने लगा, मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूँ ऐसी औरत से। मुझे ये खौफ सोने नहीं देता कि मेरा ईमान जाने किसके हाथ जाएगा। मेरे पल्ले तो पहले कुछ नहीं है। वो तो चला गया, मगर जाने कितने जवाब दे गया और जाने कितने ही सवाल छोड़ गया। मगर मैं एक सवाल ज़रूर करूँगा, क्या औरत ज़ात मर्द का ईमान ज़ाया करने के लिए पैदा की गई है? इसकी बात से इत्तफाक करता हूँ कि औरत के ही रहमो करम पर होता है मर्द पैदा होने से कब्र में उतरने तक।
اس کے ہی رحم و کرم پر ہوتی ہے اس کی نظر۔ یہیں پر ہماری تحریر کا اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ تحریر بہت پسند آئی ہوگی اور آپ کو بہت سے جوابات مل گئے ہوں گے اور بہت سے سوالات نے آپ کو الجھا دیا ہوگا۔ اپنے سوالات کو کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اور ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب میں آپ کو ملوں گی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سحر ملک کو اللہ حافظ۔